हे गुरुवर, आज के मंगल प्रवचन के लिए आपसे निवेदन करते हुए आपके चरणों में त्रैवार नमोस्तु निवेदित करते हैं। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। यस्यामृतोऽपि भारती विभूतयस्तीर्थकृतोपनीतो शिवाय धात्रे सुगताय विष्णवे जनाय तस्मै सकलात्मने नमः। देवादि गज्जलक्ष्मी महावीर भगवान की, कम्पेश्वर बाहुबली भगवान की जय, चतुर्वर्ती भगवान की जय। कि ज्ञानियों के ज्ञान में तू, ध्यानियों के ध्यान में तू, संगीतों की तान में तू आने की विराजी है। सुगतों की बुद्धि में तू, शिव जी की रिद्धि में तू, ब्रह्मा जी के ब्रह्म में तू ज्ञान हो विराजी है। विष्णु की शान में तू, राम हनुमान में तू, भिन्न भिन्न मत के तू मति में विराजी है। वैशेषिक के सांख्य चार वाक्य मत जैनियों के अमित मति मान बन के विराजी है। दासांग वही जनमानी माता की जय, कुंद कुंदाचार्य भगवान की जय। 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांत सागर जी महाराज की जय, तत्ति पट्टाधीशाचार्य सुमन गुरु श्री धर्म सागर जी महाराज की जय, मम शिक्षा गुरु ज्ञान श्रवणे आचार्य कल्पी सुसागर जी महाराज की जय, कमना करुण राज की जय। बोले परम पूज्य प्रकाशन वाले की मुनि श्री अमित सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। धर्मानुरागी भव्यात्माओं, पिछले दिनों से हम लोग श्रद्धा और भक्ति के बारे में सुन रहे हैं। श्रद्धा का मतलब है अपने संपूर्ण आत्म प्रदेशों का समर्पण। जैसे हमारे पूरे शरीर में आत्मा विद्यमान है, कोई एक निश्चित कोने में नहीं है, पूरे शरीर में आत्मा का अस्तित्व है। आप किसी भी हिस्से को छुएंगे तो वहाँ, कुछ चुभाएंगे तो वहाँ दर्द होता है, अनुभव होता है कि दर्द हो रहा है। ऐसे ही समग्र आत्म प्रदेशों से सच्चे देव साध गुरु की पूजा करना, भक्ति कहलाता है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने भक्ति के अंदर दान और पूजा सभी समर्पित कर दिए, समाहित कर दिए। जैसे आप नवदा भक्ति से दान देने की बात सोचते हैं, आचार्यों ने लिखा है कि नवदा भक्ति से दान देना चाहिए। ऐसे ही पूजन का भी रूपक वही है। हम उस विधा को भूलते चले जा रहे हैं। अपनी भक्ति की अभिव्यक्ति करना, अपने इष्ट के सन्निकट पहुंचना, ये सब भक्ति के रूपक है। परंतु आचार्य भगवान कहते हैं, नीतिकार कहते हैं, रिक्त पाणी नेव पश्चेत राजा नाम देवतान गुरुन
नैमित्तिक विशेषेण फलेने फलमादिशेत। खाली हाथ नहीं जाना चाहिए राजा के दरबार में, इससे देवता के दरबार में और गुरु के समीप। और नैमित्तिक विशेषण है, निमित्त ज्ञानी वैद्य और ज्योतिष के दरबार में खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ लेके जाना चाहिए, क्योंकि फलेने फलमादि से, फल से ही फल की प्राप्ति होती है। सबको पता है नारायण श्री कृष्ण राजा थे और उनका मित्र सुदामा था। जब बहुत गरीबी आ गई, धर्मपत्नी ने कहा कि भाई तुम्हारे मित्र इतने बड़े राजा महाराजा हैं, उनके पास जाकर के कुछ सहायता मांगो। बचपन के मित्र तो जाए दरबार में, तो लेके क्या जाए? ये तो विप्र थे, ब्राह्मण थे, भिक्षाटन से लाए हुए तंदुल चावल इकट्ठे किए और पोटली बांध करके सुदामा की धर्मपत्नी ने उनको दिए, और वो पोटली बांध करके अपने पहले जो टांगने वाली स्थितियां होती थी, भंजी बोलते थे, वाह, तो ऐसे टांग करके ले गए। आप लोगों ने कृष्ण सुदामा का दृश्य देखा होगा, अरे द्वार पालो सुदामा से, कन्हैया से कह दो किधर पे तुम्हारे सुदामा आ गया। वो एक थैली लटकाए, तो रास्ते में भी देखिए आप कितनी विशेषता, फिर रास्ते में जब वो चला तो भिक्षा आटन से भोजन करता रहा, लेकिन उन तंदुलों को उसने कहीं भी अपने खाने के उपयोग में नहीं। जब वह राज दरबार में पहुंचा कृष्ण के, और कृष्ण को जब मालूम पड़ा कि मेरा मित्र सुदामा आया है, तो वह अपनी राजकीय जितनी विचारधारा थी, राजकीय जो वैभव था, राजकीय जो अभिमान था, सबको छोड़ करके बिना खड़ाऊ के नंगे पैर दरवाजे तक लेने आए, और फिर अपने सिंहासन के निकट बिठाल करके, क्योंकि वह क्षत्रिय थे, ब्राह्मण थे, और अपने मित्र के क्या पग धुलाते हैं, और क्या रूपक वर्णन किया है कि पानी परात को हाथ छुए, नैनन के असवन के पग धोए। सुदामा को पूछा कि भाभी ने क्या भेजा है, संकोच हो रहा था। वह चावल की पोटली सामने रखी, और खोल करके जैसे ही उन्होंने एक मुट्ठी खाया, दूसरी मुट्ठी खाने लगे, रानी ने हाथ पकड़ा, बंद हो, फले ने फलमाद से। हम आपको वो बात बताना चाहते, हम हर प्रकार के फल तो चाहते हैं, परंतु
फल के जैसे बीज नहीं बोते। उसे एक मुट्ठी चावल को खाने से यहाँ सारी की सारी वैभव विभूति बदल गई सुदामा। जब उनने हाथ पकड़ लिया रानी ने, कृष्ण जी की रानी ने, क्या कर रहे हो, सब दे दो तो पूरी रात चला जाएगा इसके पास, तुम हो जाओगे कंगाल। बंधु जब सुदामा वहां से लौट के आ गए तो अपनी झोपड़ी को, अपनी पत्नी को पहचान नहीं पाए। ये कृष्ण सुदामा का उदाहरण आप लोगों ने पढ़ा है, सुना है, टीवी में देखा है। कभी आपने अपने आगम में पूजा के महत्व को कभी पढ़ा, सुना? समय नहीं है। पुण्यश्रव कथा कोश में पूजा की इतनी कहानियां दी हैं। बंदर ने कैसे पूजा की, तोते ने कैसे पूजा की, हाथी ने कैसे पूजा की, और गरीब जो लोग थे उन्होंने कैसे पूजा की। और सुना होगा आपने, सम्मेद शिखर जाने वाले देवपत खेवपत दोनों भाई सेठ के साथ गए। सेठ ने बनारस में हीरा मोती जवाहरात खरीदे, लेकिन वो दोनों भाई ज्वार के दाने पोटली में भर के ले गए, मेहनत मजदूर से कमाए, और सबसे पहले जाकर के जब वहां चढ़ाए तो रत्न बन गए। बंधुओं, पूजा का महत्व जो समझता है वो समझता है। पिछले दिनों से हम देख रहे हैं, हमारी अम्मा जी बड़ी भावुक प्रकृति से पूजन करती हैं, और कुछ भी उनको ये रहता है कि हम खाली हाथ ना करें, कुछ ना कुछ सही करें। वास्तव में ये पूजा, अरहंत पूजा, भगवान की पूजा असाता वेदनी कर्म को नष्ट करने के लिए होती है, तीव्र साता वेदनी कर्म को बढ़ाने के लिए होती है। ऐसा पूज्यपाद आचार्य ने सर्वार सिद्धि ग्रंथ में लिखा है। अर्थ पूजन तत्परता वाल वृद्ध तपो वैयावृत करण, ये तीव्र साता वेदनी कर्म की नौ कर्म है। जिस सिद्ध चक्र के विधान करने से मैना सुंदरी ने 8 दिन की पूजा में 700 कुष्ठियों का रोग दूर कर दिया था। ये पूजा में बहुत ताकत है। आज जो पूजाएं हो रही हैं, नवीन पूजाएं बन रही हैं, सब नेगेटिव हो गई। सिद्ध चक्र विधान की जो पूजा, कभी संत लाल ने जो सिद्ध चक्र विधान लिखा है उसका कोई जोड़ नहीं है, कोई तोड़ नहीं है। ध्यानत राय जी की पूजाओं का कोई जवाब नहीं है। आज कोई कितनी भी लय वाली बना दे, नाचने गाने वाली पूजाएं बना दे, उसमें कोई स्वाद नहीं है जो पुरानी पूजाओं में। आज हम सब भटक गए। जिन पूजाओं को हमारे पूर्वज करते आए उनको हमने सब रद्दी में डाल दिया, अपनी अपनी एक एक पूजा अलग अलग बना ली। आध्यात्मिक पूजा है, नेगेटिव पूजा है। इसलिए वास्तव में पूजा पढ़ने के बाद, करने के बाद भी कुछ फल नहीं मिल रहा। जो द्रव्य हमें अपने इष्ट की आराधना में लगाना चाहिए, खर्च करना चाहिए, सब परिवर्तित कर दिया, और वो द्रव्य का बचा करके अपने भोग में ले लिया, तो रोग बढ़ गया। रोग क्यों बढ़ रहे हैं? इतना सब होने के बाद भी रोग क्यों बढ़ रहे हैं? यही कारण है। इस पूजा में इतनी शक्ति है। हम सबसे पूछते हैं, आपकी मेडिसिन जो आप खाते हैं, दवाई खाते हैं, उसके कंपोजिशन में, उसके फार्मूले में यदि परिवर्तन कर दिया जाए तो क्या वो दवाई फायदा करेगी? 3 काल में नहीं करता, और कई रिएक्शन और कर जाते। कहने का तात्पर्य है कि भगवान की भक्ति, जो पूजन है, वो भक्ति का रूप है, और व्यक्ति अपने स्वद्रव्य के द्वारा
तो भक्ति और पूजन करता है उसका महत्व ही कुछ अलग होता है। पंचायती तो बहुत लोग कर लेते हैं, लेकिन वास्तव में जगन्य पूजा, मध्यम पूजा, उत्कृष्ट पूजा, पूजा 3 प्रकार की है। जब हमने आगम ग्रंथों को पढ़ा, ये जो नित्य प्रतिदिन करते ये सब जगन्य पूजा है। और ये 10 लक्षण, नंदीश्वर, ये पर्वों की पूजा, ये सब मध्यम पूजा है। उत्कृष्ट पूजा क्या है? व्यक्ति अपने द्रव्य से, पंचायती नहीं, व्यक्ति अपने स्वाद्रव्य से नींव से लेकर के शिखर तक पूरा मंदिर बनवाए, और मंदिर बनवाने के बाद उसमें जिन बिंब की स्थापना कराए। मंदिर बनेगा तो जिन बिंब दूसरे थोड़ी रखेंगे। और महापंचकाणक पूजा करने के बाद उसका महामस्तकाभिषेक कराए, तब वह उत्कृष्ट पूजा होती है। ऐसा वसुनंदी आचार्य ने वसुनंदी श्रावकाचार ग्रंथ में लिखा। और जिस अर्घ चढ़ाने की बात अभी तक हम सब लोग समझते आए हैं, तो अपन लोग क्या करते हैं, 8 द्रव्यों को मिला करके और अर्घ चढ़ा देते हैं। जब हमने आगम ग्रंथ खोजा तो उसमें लिखा है बहुमूल्य द्रव्य चढ़ाना अर्घ है। मंदिर में ध्वजा, झारी, कंसा, घंटा, ये जो भी अपराधियार हैं, उपकरण हैं, ये सब अर्घ के रूप हैं। इसलिए प्राचीन काल में हमारे पूर्वज मंदिर में अर्घ समर्पण करते थे। क्या कोई खेत दान में दे देता था, कोई मकान देता था, कोई बगीचा देता था, कोई सोना चांदी देता था, और ये सिंहासन, छत्र, चमार, भामंडल, ये सब अर्घ के रूप। अब वो सब धीरे धीरे खत्म हो गया। तो अब क्या करते हैं लोग कि जो मंदिर में गोलक रख दी है वो अर्घ का रूप। और अर्घ अनर्घ पद को देता है, अनर्घ पद को देता है। अनर्घ यानी अमूल्य और अर्घ माने मूल्य। तो कहने का अभिप्राय ये है कि वास्तव में पूजा तो व्यक्तिगत ही होना चाहिए। पूजा जो है व्यक्ति की, जैसे आप स्वरुचि भोज होती है ना, स्वरुचि भोज, भोजन में आप अपनी रुचि का, दूसरी की मर्जी का खाते हो क्या? नहीं खाते। आप अपने हिसाब से खाते, अपने स्वास्थ्य की और कैपेसिटी के हिसाब से खाते हैं। ऐसे ही पूजन कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना सता, ध्यानत श्रद्धावान अजर अमर प्रभु। अपना द्रव्य लगा करके, अपनी शक्ति लगा करके, आज ही प्रातःकाल आगम में पढ़ रहे थे तत्वार सूत्र के तत्वार सार ग्रंथ में अप्रतिवेक्षिता परमार्था अतिचार बता रहे थे। अरहंत और आचार्य के पूजा के उपकरण और उनको चढ़ाई जाने वाली जो सामग्री है उसे देख सोच करके यदि नहीं चढ़ाते हो तो दोष। हम लोग आदमी लगा लेते हैं, नौकर लगा देते हैं, ये लगा देते, वो लगा देते हैं, और वो उसने लख दिया और कर दिया और अपन ने पूजा कर ली। ये हमारा प्रमाद है। पुण्य तो जब चिंतो तब सहज फल लखा बड़ गमने, कूड़ा कूड़ी अनंत पद्य। हर क्रिया आचार्य कहते दान और पूजा तो स्वहस्त से होता है, पर दान भी अब तो नौकर वाल बुला लिए, बेचारे बना रहे हैं, और आप पहुंचे कपड़ा बदल के, मन शुद्धि वचन शुद्धि काय की शुद्धि हो गई। ऐसे ही पूजन में सामग्री रख दी, नौकर चाकरों ने बना दी, क्या छाना क्या बीना क्या किया, और उठा करके हमने चलाया।
बंधुओं, यही वास्तव में हम लोग पुण्य कमाना चाहते हैं। पूजा का पुण्य, दान का पुण्य, आहार का पुण्य। तो स्वयं अपनी चेतना को जागृत करिए, प्रमाद को छोड़िए, शुद्धि को लाइए। तो स्वाभाविक है उस पूजा में जो शक्ति है, उस दान में जो शक्ति है, उसकी भक्ति और अभिव्यक्ति अलग है। तो ये उपक्रम है अम्मा जी और उनके परिवार जो कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। हम यथा समय जरूर उस अनुष्ठान में अपना सहभागिता करेंगे। मंगल आशीर्वाद है कि उनका ये कार्य निर्विघ्न और प्रभावनापूर्ण अच्छे से संपन्न हो। चलो देवादेव श्री शीतलनाथ भगवान की जय। बोले परम पूज्य प्रकरण बाले योगी मुनि श्री अमित सागर जी महाराज की।